अभी टड़वा के मंच पे हम खड़े हैं और थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव यहाँ से सिवान की जनता को संबोधित करके उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ चुका है। वो छपरा जाएंगे यहाँ से। और आज जो सिवान के एक युवा नेता हैं मोहम्मद कैफ, जिन्हें सिवान के लोग बंटी के नाम से भी जानते हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैफ जी, आज आपने ये खबर थी कि राजद ज्वाइन करेंगे। हमें तो लगता है कि आप तो राजद में पहले से थे। नहीं, हम देखिए पहले से वोटर थे। अच्छा, हम लोग वोटर थे, हम लोगों को कोई भी लेकिन मैं कल मेरी औद बिहारी चचा और राजू भाई का देन है कि उन्होंने हमें राष्ट्रीय जनता दल में फिर से बोला। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी मांग जो शुरू से चली आ रही है, जो 2020 से लगता है 4 साल से मैं जो बोल रहा हूँ कि अल्पसंख्यक को सम्मान कब मिलेगा, तो उन्होंने बहुत ही साफ सुथरा कि आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए और इंशाल्लाह 2025 में अल्पसंख्यक को सम्मान जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक को राजद में सम्मान नहीं है? देखिए, राजद में सम्मान है, व्यक्ति विशेष सम्मान है। राजद में सिवान का जो सूरत हाल आप जब उठाइएगा 25-30 सालों में नहीं, 15 साल में, 25 साल छोड़ दीजिए, 15 साल में, तो व्यक्ति विशेष सम्मान था। अगर आम आदमी का सम्मान होता तो आज कहीं ना कहीं मुसलमान से कोई लीडर जरूर होता। यहाँ पे मुसलमानों का एक अकाल पड़ा हुआ है, एक भी नेता नहीं है जो हम मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाए, चाहे एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे अजान का मामला हो, टोपी का मामला हो। आप कहीं हमको दिखा दीजिए कोई अगर एक जुलूस या कुछ आक्रोश भी निकला हो। आरिफ जमाल की हत्या हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये 4 साल से मोहम्मद कैफ ही बेबाकी से बोल रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि हमको धमकी भी मिली कि भाई इतने नेता बन रहे हैं, उनको धमकी, उनका मर्डर नहीं हो रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज में कोई भी अगर नेता अगर आता है और फिर उसको कुछ मौका मिलता है तो आप उसको देखिएगा धमकाने का, जैसे रईस खान का भी एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सम्मान मिल रहा था, व्यक्ति भी से सम्मान मिल रहा था, लेकिन कैफ जी, आप शायद भूल रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार जी राजद के ही शासन में जी मरहूम मोहम्मद शाहुद्दीन साहब विधायक रह चुके हैं। फिर उसके बाद लगातार वो एमपी रह चुके हैं, एमपी 3 बार एमपी रह चुके हैं, 4 बार एमपी रह चुके हैं। तो फिर सम्मान तो ऐसा नहीं कि पार्टी सम्मानित नहीं करती है। और आप तो उसके गवाह हैं। आप तो उनके जब वो भागलपुर से जेल से निकले थे, उस समय हमें लगता है कि हनुमान की तरह उनके साथ, उनके पीछे वो विजुअल आज भी सबके पास मीडिया हाउस में मौजूद है। आप चल रहे थे। देखिए, जहाँ हक की बात हो ना, तो हमारे हदीस में है कि माँ बाप से भी लड़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हक की लड़ाई है, व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। आपने सही कहा कि मैं 2016 में जब शाहुद्दीन साहब निकले तो मैं उनके साथ था, मेरे को, और मैं उनके साथ जब तक वो बाहयात रहे मैं उनके साथ था। अब वो नहीं है, इन लोगों से मेरी बैलेंस नहीं बन रहा है। दूसरी बात, आप ये ना कहें कि शाहुद्दीन साहब रहे तो 4 मरतबा। भैया आप और पीछे जाइएगा तो मुसलमानों का कुनबा जो है वो शुरू से यहाँ पे अल्पसंख्यकों का मजबूत रहा है। यूसुफ साहब 5 बार एमपी रहे हैं, गफूर साहब एमपी रहे, तो ये अछूता नहीं है। ये जब लोग आए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जब लोग आए तो साफ तौर से बंद हो गया। जो उम्मीद लोग लगाए थे, खासकर अल्पसंख्यक लोग के, कि अब हम लोगों को मौका मिलेगा क्योंकि हमारे नेता। ये कौन लोग, ये कौन? आप सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ। ये जब लोग आए तो ये सारा उम्मीद हुआ कि भाई अब नेता बनेंगे, हमारे हल भी नेता बने, हमारे लोग भी आवाज़ उठाएंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। लेकिन जब मैं ये देखता गया कि कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में सुखाल अकाल पड़ा हुआ है, ये भाई हो क्या रहा है। और एक आदमी को पीछे सब लोग पड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी सबके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। आज वो स्थिति क्या है कि आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपको लोचपा के बोलता है, आप कभी जनस्वराज की तरफ होते हैं। ये मजबूती नहीं है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास पिलर नहीं है। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जिनके आप बारे में बोले हैं कि 4 मरतबा से उस परिवार से एमपी और विधायक रहे, पूर्व सांसद मोहम्मद शाहुद्दीन साहब। तो यहाँ पे अगर एक रहनुमा का काम क्या है, एक रहनुमा का यही ना काम है कि अपनी सल्तनत, अपनी जमात को आगे बढ़ाए। अगर हमारे जमात में उनके रहते भर में एक भी अगर अल्पसंख्यक लोग कुछ आगे बढ़ा है तो आप उसका नाम बताइए। एक सवाल और आपसे करना है, चूंकि बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। शाहुद्दीन साहब की मौत के बाद
जब उनकी बरसी हो रही थी टाउन हॉल में, जी। वो उस समय नहीं थे। आप साबुद्दीन साहब के बिल्कुल, परिवार के बहुत बिल्कुल, करीबी हो जी। और हमने देखा, उसका विजुअल वगैरह देखा था। हम तो उसमें नहीं जा पाए, जी। हम उस समय बाहर थे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ की भी अगुवाई आप ही कर रहे थे नहीं, अगुवाई नहीं कर और रहे थे। आगे आगे मंच पे आप ही खड़े थे। हमेशा जितने विजुअल बने थे उसमें सबसे आगे का चेहरा आप ही दिखाई दे रहे थे। अब मान लीजिए, इतना सब आप- कुछ आप तो- सवाल आपका सवाल बहुत- मैं आपका हम शुक्रिया अदा करते जी, हैं। सवाल पे हम आ रहे हैं। नहीं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुझे इस लायक तो समझे कि आप अगुवाई कर रहे थे, लेकिन जहां अगुवाई कर रहे थे वो उस लायक नहीं बस समझते। बस ये उसी पे हम आ रहे हैं ये कि जब समझना इतना पड़ेगा। इतना सब कुछ अच्छा था नहीं, अच्छा और नहीं था। और देखिए, आपने जो प्रेस हमने- कॉन्फ्रेंस बीच में किया जी, जी। और उसमें साबुद्दीन साहब के लड़के उसामा का जिक्र कर ये दिया सच्ची बात है। कि वो मेरे जान के पीछे पड़े हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये 100 में 100% है। आप कुरान उठा के लेके, मैं कसम खा के बोल दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे क्या किसी को फंसाने का क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मेरे जब जान पे आएगी, आप जब उठाइएगा कि जो अपराधी हमको फ़ोन किया था वो किसका गुर्ग है, आप खुद मालूम चल जाएगा। किस पे उस पे लाल छन लगा था, किसके नाम से FIR जब हुआ था। जो और मैं 2020 में आपने कहा कि जब ये पुण्यतिथि था तो वाकई में उनके साथ था, लेकिन जब आप हमारे घर, हमारे फादर का इंतकाल होता है, उस वक्त तक हमें कोई पूछता नहीं है। आप 4 आदमी का मैं नाम गिना रहा हूँ: रुस्तम खान, ध्रुव जायसवाल, मिंटू मियाँ, मुन्ना मियाँ। ये चारों आदमी के ये परिस्थिति है कि वो लोग के पास कोई पूछने भी नहीं जाता है। ये सूरत हाल है। तो जब ये चीज़ को मैं देखते क्योंकि मैं भी जेल गया हूँ, मैं तो चारों ये नाम आप बता रहे हैं जो साबुद्दीन साहब के कभी बहुत करीबी हुआ। बहुत नहीं, बहुत ही करीबी थे। उनकी आप दशा जब देखिएगा जाके, जब जेल में हम गए थे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ सोच रहे हैं कि जिनके पीछे रह रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोगों का ये हाल है, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। दूसरी बात, लड़ाई हमारी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हाँ, लड़ाई हमारी जमात के लिए है। वो नहीं मांग पाते हैं। मैं 2020 में बोला था तो बोले थे कि RJD के बारे में जब बोला तो मुझे जानना था कि आखिर मुसलमानों को यहाँ किसने रोक रखा है, किसने मुसलमानों को टिकट नहीं दे। तो मुझे पता चला कि राष्ट्रीय जनता दल तो बहुत मान सम्मान के दिया है और राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट बांटने का काम दूसरे को दिया था। तो रोक के रखा राष्ट्रीय जनता दल कहाँ रोक के रखा है? रोक के तो दूसरे व्यक्ति ने रखा हुआ है। और क्यों रखा हुआ है? क्योंकि देखिए, उनको आदत हो गया है लोगों को गुलामी कराना। उनको वफादारी पसंद नहीं है, गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को हर आदमी नहीं पसंद कर सकता है। वफादारी बहुत बड़ी चीज़ है और वफादारी के साथ मैं खड़ा रहा। लेकिन मेरे साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार होगा, मेरे साथ ऐसा जब जान का माल का मेरे साथ ऐसा जब सूरत हाल होगा, तो नॉर्मली है कि मैं अपना रास्ता खुद चुन लिया हूँ। मैं अपने लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ और लोगों की मांग कर रहा हूँ कि भाई मजबूर नहीं, मजबूत बनिए और अपने लोगों को चुनिए। आज सिवान में तेजस्वी यादव आए, सभा हुई जी। बड़े कल से वो कल ही आ चुके जी, थे। कल कल वो से था, कल रात भी था, रात बोला भर भी थे हम लोग रुके, लेकिन न तो आज मंच पे हिना साहब आई और न ही तेजस्वी यादव प्रतापपुर गए मिलने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये खाई जो है अब और चौड़ी हो गई? नहीं, देखिए, जो मंच पे नहीं आना, तो उन्होंने, हिना साहब ने कह दिया है डायरेक्ट कि हम किसी दल में नहीं हैं। तो ये एक राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का प्रोग्राम है, तो उनका नहीं आना वो जाने। और मैं एक और भी बात बता दे रहा हूँ, बहुत मैं बेबाकी से बोलता हूँ कि अगर आप निश्चित तौर पे देखिएगा ना, तो हिना मैडम वाकई थकी हारी हैं। इस चीज़ को बहुत परेशान है वो। उनसे लोग ज़बरदस्ती काम करवा के इस चीज़ों को मैंने देखा है कि उनको बरगला के राष्ट्रीय जनता दल से आगे अलग करवा दिया गया। उन लोगों को बेवजह उनसे बात बेबाकी करवा दिया जा। आप बताइए, आप तो बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं सिवान की धरती के लिए। आप एक बात बताइए कि 2 बार जीतने के बाद ओम प्रकाश यादव जी का टिकट कट गया। मानते हैं ये बात को ना? हिना साहब को लगातार हारने के बाद लगातार दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल, तो अब कौन सा सम्मान चाहिए? अब कौन सा सम्मान चाहिए ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सम्मान उनको नहीं चाहिए, सम्मान सिवान को मुसलमानों को चाहिए कि वो विधानसभा में लड़े। वो सम्मान की लड़ाई होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष सम्मान बिल्कुल गलत है। व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पेंडुलम हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का। एक बात बताइए, हिना साहब जब
तीन मरतबा लड़ी, 3,30,000 3 लाख समथिंग उनका वोट आया। तो पार्टी से वो जीत नहीं पा रही हैं, तो जो उनको राय दे रहा है कि निर्दलीय लड़ने के, सोचिए क्या होगा। तो उनका तो बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं उनके जो साथी हैं। मैं उनसे बोला था कि ये सुरक्षित जगह है, क्योंकि यही पार्टी है जो पूरे बिहार में बीजेपी को रोकने का काम किया। लालू जी ने रथ रोकने का काम किया, और तेजस्वी, आपने देखा होगा पूरे भारत में बीजेपी जहां चाहती है सरकार तोड़ ताड़ के बना लेती है। वाहिद एक बिहार जिसने तेजस्वी यादव भी कि बैकफुट पर ढकेल दिया बीजेपी को। तो वही पार्टी तो मुसलमानों के लिए चाहिए, जो मुसलमानों की हक के लिए रोक के रखे। मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जितनी भी बात हो रही है बीजेपी की बात, वो मुसलमानों के लिए हो रही है कि हिंदू मुसलमान का फाड़ हो जाए, हिंदू वोट हमको दे मुसलमान के नाम पर, कि मुसलमान हम पे जुल्म करते हैं, ये करते हैं। तो जिस वजह से तो ये जो आप दूरी बना रहे, खाई नहीं। लोगों को लालच है, लोगों को लालसा है अब कि भाई सबको मौका मिले, जो उस लायक है उस लायक को मौका दिया जाए। जैसे रईस खान का मामला जो आया, देखे आखिर रईस खान में क्या गलती है कि उन पे गोलियां चल जा रही हैं? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? वो दूसरे जगह से आए हुए हैं। अगर मुसलमानों से प्यार होता और मुसलमानों की भलानी की बात होती तो निश्चित तौर पे रईस खान जीतने का काम करते। तो लगता कि हम मुसलमान एक है, यहाँ तो मुसलमान दो फाड़ में हो गया है। अब कहाँ खाई है? आपको क्या लगता है कि सिवान में मुसलमान दो फाड़ में है? बिल्कुल ही है। आप देखिएगा मुसलमान दो फाड़ में ही है। जरूरी नहीं है कि 10-20 फेसबुक पर डालने से वातावरण बदलेगा या फिर किसी को बोलने से। अभी सिवान का माहौल बहुत ही शांत और वक्त का इंतज़ार है। जब 2024 की जब चुनाव होगी तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि सिवान का मुसलमान किस ओर है। चलिए अब देखिए, सबको मालूम है कि सबसे ज़रूरी है हमारी जमात, उसको बचाने का काम करना है कि जमात हमारी कहाँ सुरक्षित रहे, और राष्ट्रीय जनता दल से बेहतर कोई सुरक्षित जगह नहीं है अभी के दौर। चलिए आज की सभा के बारे में हम बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने 20 मिनट लगभग जनता को संबोधित किया और युवाओं पर उनका ज़्यादा फोकस था। क्या अच्छी लगी आज की बात? देखिए, उनकी बात एक बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि पहले वाली बात नहीं है। ये उनकी बात बहुत अच्छी, जो मैं कह रहा था कि व्यक्ति विशेष अब किसी को एक तरह से बोल दिएगा। तो क्या आप भी मानते हैं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है? बिल्कुल ही। और समय उसी के साथ रहता है। दो चीज होता है, जो चीज होता है, एक जो आप समय के साथ चले तो ठीक है, लेकिन समय के साथ चलने के बाद भी आपकी स्थिति खराब हो जाती है, तो एक बात आप मान के चलिए कि अल्लाह और भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो इसमें आप गलत काम ना कर रहे हैं, सब्र कीजिए। और तेजस्वी यादव का एक चीज़ मुझे कल ही बात हुआ था, लेकिन मंच पे से एक और बात कहा इन्होंने कि बिहार में जो 17 साल में ना हो पाया वह 17 महीना। और वाकई मैं राजेंद्र स्टेडियम में क्रिकेट सिखाता हूं और मैं डेली 1000 लड़के दौड़ने आते हैं, 500-1000। उन लोगों को मैं देखता हूं कि तेजस्वी आयल बा तो भैया अब नौकरी का एहसास मिला था। तो यही तो चाहिए ना लोगों को, बिहार को, कि कम से कम। एक चीज से पर्दा उठाया आज तेजस्वी यादव जी ने कि लोग कहते थे कि भाई ये माई समीकरण जी पहले हुआ करता था कि राजद जो है माई समीकरण के बल पे इतने दिनों तक बिहार में सत्ता किया। लेकिन मैं सिर्फ माई समीकरण के ऊपर नहीं, अब बाप को भी उन्होंने, बाप का भी डिफिनेशन बड़े अपने तरीके से BAAP करके बताया उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, पार्टी किसी समीकरण से चलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो पार्टी मिलने की वो पहले वाली पार्टी नहीं, हमारी पार्टी। हम बिहार को नया बनाना चाहते हैं, तो नया कैसे बनेगा भैया? उस चीज़ को हटाइए और जो नए लोग के आएंगे वही चीज़ को। फिर से मैं कहता हूं कि व्यक्ति विशेष को उन्होंने साफ तरीके से नकार दिया है कि आम आदमी आके हमसे मिले और उसकी जो मनोकामना है, लड़ने की कामना है, लोगों के लिए हक हकूक की लड़ना है, आके मिले और काम करे। मैं उसको भी, जैसे मैं कारी सुहैब एक गरीब बच्चा MLC बना, और जो उनके एक मुन्नी देवी थी शायद, जो भी MLC बनी है जी, इनकी क्या पहचान है? देखिए उनकी क्या पहचान, आप सोचिए। तो ये कब हुआ? आप सोचिए ये कब हुआ? व्हेनेवर कम तेजस्वी यादव, जब तेजस्वी यादव आते हैं तब ये चीज अचंभा दिखने वाला चीज आता है।
इसके पहले कहाँ था? इसके पहले व्यक्ति विशेष था, लेकिन जब से ये आया है ना तो पूरे बिहार का बदल दिया और मुझे पूरा उम्मीद है। अंतिम सवाल हमारा ये कि 3 तारीख को तेजस्वी जी ने युवाओं को आह्वान किया है कि पटना में आके हुमच देना है, तो कैफ पटना की तैयारी में क्या करें? देखिए, जब कोई आशा करे तो उसे निराशा भी नहीं किया जाता है, और ये पूरे जमात के लिए लड़ रहे हैं, हर जमात के लिए, जो दबे कुचले, जो कुर्सी पे बैठने का काम नहीं होता था, उनके फादर लड़े, और ये रोजगार देने के लिए लड़ रहे हैं, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, हक हरूक लड़ रहे हैं। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह अब जाएंगे सिवान के गांधी माननीय श्री औधेड़ चाचा का, उन्हीं के रास्ते पर फिलहाल वो इंजन है और हम लोग डब्बा है, जिधर वो जाएंगे हम लोग चलेंगे। चलिए, आपने देखा कि मोहम्मद कैफ जो बंटी के नाम से मशहूर हैं, सिवान के एक जानी मानी हस्ती है, उनसे बातचीत हो रहा था। पिछले कई दिनों से या यूँ कहें कि कई महीनों से इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज संयोग था, इनसे मुलाकात हुई और एक लंबी बातचीत भी हुई। हमें लगता है कि वो सारी बातें सिवान के लोगों को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जब राजनीति में कुछ होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जो समय की कद्र नहीं करेगा, समय उसका कद्र नहीं करेगा। हम इसी तरह से आपको लगातार जो नई अपडेट है, खबरों की जो नई अपडेट है, ATN लाइव बिहार आपको दिखाता रहेगा।